बिल्कुल, आगे बढ़ते हैं, बात करेंगे ठंड की। दिल्ली एनसीआर में इन दिनों कड़ाके की सर्दी पड़ रही है। एक तरफ राजधानी घने कोहरे से बहुत घने कोहरे की चपेट में है, तो वहीं दूसरी ओर खतरनाक स्तर पर पहुंच चुका वायु प्रदूषण लोगों की सांसों पर भारी पड़ रहा है। लगातार हालात गंभीर हैं। सुबह से ही दिल्ली के कई इलाकों में एयर क्वालिटी इंडेक्स 400 के पार दर्ज किया गया है, जो कि गंभीर श्रेणी में आता है। सबसे ज्यादा आनंद विहार में एयर क्वालिटी इंडेक्स है, जो कि 489 है। एक बार फिर से दम घोंटू हवा के चलते सांसों का संकट छाया हुआ है। और ऐसे में आप देखिए किस तरीके से केंद्र सरकार के प्रदूषण निगरानी निकाय ने शनिवार को एयर क्वालिटी के गंभीर स्तर पर पहुंचने के बाद ग्रैप यानी कि ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान की स्टेज 4 के तहत सख्त पाबंदियां एक बार फिर से लागू कर दी हैं। तो मौसम का मिजाज बदला हुआ है, ठंड काफी ज्यादा है। दिल्ली एनसीआर के लोगों को तो ट्रिपल अटैक झेलनी पड़ रही है। घने कोहरे के चलते दिल्ली के कई ऐसे इलाके जहां पर विजिबिलिटी 10 मीटर तक पहुंच गई, जिससे सड़कों पर वाहन रेंगते नजर आए। खासकर हाईवे और फ्लाईओवर पर ड्राइवरों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। कोहरे और स्मॉग की मोटी परत की वजह से सड़क दुर्घटनाओं का जो खतरा है वो भी बढ़ गया। सिर्फ उत्तर भारत ही नहीं, पूरे देश में इस वक्त ठंड भयंकर है। और ऐसे में अगर आप भी ट्रैवल करने के लिए निकल रहे तो जरा संभल कर। अब अलग अलग जगहों की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। गाजियाबाद, अयोध्या, मुरादाबाद, कामरूप, असम की तस्वीर आप देखिए, तमिलनाडु की तस्वीर आप देखिए, जहां पर भीषण ठंड की वजह से लोगों को काफी ज्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। और दिल्ली एनसीआर का अगर जिक्र करें तो यहाँ देखिए किस तरह से लोगों की मुश्किलें काफ़ी ज़्यादा बड़ी नजर आई। असम के कामरूप में भी पहले के मुकाबले ठंड ज़्यादा पड़ रही। तमिलनाडु जो कि गर्म प्रदेश है, वहाँ पर भी आप देखिए कि जो ये पूरा इलाका है तमिलनाडु का, वो वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा ठंड है। और आम तौर पर यहाँ मौसम सुहाना होता है, लेकिन इस बार यहाँ भी मौसम का मिजाज बदला हुआ नजर आ रहा है। कुछ पहाड़ी इलाकों की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए, जब तमिलनाडु जैसे इलाकों में ठंड पड़ेगी तो कश्मीर में क्या हालात होंगे आप सोच सकते हैं। दरअसल इस बार कश्मीर में सूखी सर्दी पड़ रही है, जिसकी वजह से श्रीनगर में ठंड जबरदस्त है। जहां पहाड़ों पर ठंडी हवाएं चल रही है, तो वहीं जमीनी इलाकों में भी इसका असर देखने को मिल रहा है। ठंड की वजह से खूब कोहरा पड़ रहा है। मुरादाबाद तो मानो कोहरे में गुम हो गया हो। दिल्ली एनसीआर में भी भयंकर कोहरा नजर आया। दिल्ली में पारा 3 डिग्री तक पहुंच गया। मुंबई तक ठंड का असर देखने को मिला। यानी कि ठंड प्रचंड है। अभी आगे आने वाले समय में भी कुछ ऐसा ही रहने वाला है। मौसम विभाग के मुताबिक आज दिल्ली का जो अधिकतम तापमान है 22 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 5 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है। हालांकि आज तापमान में थोड़ी बढ़ोतरी हो सकती है। ठंड, प्रदूषण और कोहरे को देखते हुए दिल्ली में घने कोहरे को लेकर येलो अलर्ट जारी कर दिया गया है। कई इलाकों में कोहरे की इतनी मोटी परत जमी हुई है कि सुबह के समय दिन जैसा उजाला भी नजर नहीं आ रहा है। और मौसम के हाल को जानने के लिए हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हमारे साथ देहरादून से पंकज राणा जुड़ चुके हैं और दिल्ली से गौरव मिश्रा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहले हम देहरादून का रुख कर लेते हैं। पहाड़ों पर कैसे हालात, ये पंकज से जान लेते हैं। पंकज, बताइए उत्तराखंड में किस तरीके से सर्दी का सितम जारी है। कोहरे की अगर बात करें तो क्या सिचुएशन है वहां पर? देखिए, उत्तराखंड में जो मौसम है वो सामान्य बना हुआ है। देहरादून के मौसम की बात करूं तो यहाँ सुबह से ही धूप खिली हुई है। हालांकि सुबह के वक्त घना कोहरा छाया हुआ था, लेकिन 8 बजे के बाद मौसम साफ हो गया है। और मैं अपने सहयोगी से कहूँगा वो तस्वीरें दिखाए कि देखिए पूरी तरह से चटक धूप खिली हुई है और यातायात पूरी तरह से सुरक्षित चल रहा है। लेकिन अगर 2 जिलों की बात की जाए, हरिद्वार और उधम सिंह नगर जिले की बात की जाए, तो वहाँ सुबह से ही घना कोहरा छाया हुआ है। मौसम विभाग ने इन 2 जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। इसमें नैनीताल, चंपावत और पौड़ी के कुछ क्षेत्रों को भी शामिल किया गया है। लेकिन अगर हम पर्वतीय क्षेत्रों की बात करें, उत्तरकाशी, चमोली, पिथौरागढ़, बागेश्वर, अल्मोड़ा जिलों की बात करें, तो यहाँ जो हाई रिचेज के क्षेत्र हैं वहां पर कहीं कहीं बूंदाबांदी हुई है रात को और कुछ क्षेत्रों में कुछ बर्फबारी भी हुई है। ऐसे में साफ कहा सकता है कि जिस तरह से मौसम विभाग ने पूर्वानुमान जताया था कि जो मौसम का मिजाज है वो 18 तारीख की रात से बदल सकता है, तो आज रात से मौसम बदलने का पूर्वानुमान जताया जा रहा है। 19 तारीख को मौसम विभाग ने कहा है कि जो हाई रिचेज के क्षेत्र हैं, 3500 मीटर से अधिक ऊंचाई वाले क्षेत्र हैं, वहां भारी बर्फबारी हो सकती है। इस लिहाज से जो केदारनाथ के ऊपर का क्षेत्र है वहां बर्फबारी होगी, बद्रीनाथ में बर्फबारी होगी, यमुनोत्री, गंगोत्री के हाई रिचेज में बर्फबारी होगी, हेमकुंड साइड में बर्फबारी होगी। तो इससे जो मैदानी का एरिया है उसमें शीतलहर चलने की आशंका जताई जा रही है। इस लिहाज से साफ तौर पर कहा सकता है कि आने वाले 1-2 दिन में ठंड बढ़ने से दिक्कतें बढ़ सकती हैं। हालांकि देखिए, देहरादून में मौसम साफ है, धूप खिली हुई है, लेकिन सुबह और शाम मौसम में जो तापमान है उसमें गिरावट दर्ज की जा रही है, जिससे लोगों को दिक्कतें हो रही हैं। जी
बिल्कुल, लोगों को काफी ज्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। दिल्ली से गौरव भी हमारे साथ जुड़े हैं। गौरव, दिल्ली में तो लोगों को ट्रिपल अटैक का सामना करना पड़ा, एक तो कोहरा, ऊपर से ठंड, और फिर आप देखिए कि पॉल्यूशन की वजह से ग्रैब 4 फिर से लागू कर दिया गया। क्या सिचुएशन इस वक्त? और बिल्कुल देखिए, राजधानी दिल्ली की अगर बात करें तो राजधानी दिल्ली में ग्रैब 4 की जो पाबंदियां हैं एक बार फिर से उनको लागू किया गया। और ये पाबंदियां इसलिए लागू की गई हैं क्योंकि पिछले कुछ दिनों से लगातार अगर हम देखें दिल्ली के अंदर जो एक्यूआई गुणवत्ता है वो 400 से 450 के ऊपर पहुंच गई थी। और इस बीच तमाम बड़े आयोजन भी राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में होने हैं। 26 जनवरी की तैयारियां चल रही हैं, कई विदेशी मेहमानों को आना है, तो उसको देखते हुए एहतियातन ग्रैब 4 की पाबंदियों को इसलिए भी लागू किया गया है क्योंकि जो बड़े वाहन हैं जैसे ट्रक हैं, तमाम जो बड़े वाहन जो डीजल से चलते हैं उनको फिलहाल राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में नहीं आने दिया जाएगा। हालांकि कुछ वाहनों को इसमें विशेष जो छूट है वो जरूर दी गई है। बिल्कुल बिल्कुल, यानी कि मुश्किलें काफी ज्यादा बढ़ रही। बहुत बहुत शुक्रिया इन तमाम जानकारियों